स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डुमना एयरपोर्ट पहुंचे थे उनकी अगवानी करने के लिए। उनकी अगवानी उन्होंने की। जुडिशियल एकेडमी के कार्यक्रम में शामिल होना है राष्ट्रपति को। सुबह 11 बजे का यहां उनका कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा काफी तगड़ी है और उनके दौरे की अगर बात की जाए तो 1 महीने से तैयारियां चल रही थीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर। राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं 9:40 पर डुमना एयरपोर्ट पर। उनका विशेष विमान लैंड किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां उनकी अगवानी करने पहुंचे थे डुमना एयरपोर्ट पर। वे जब पहुंचे तो उन्होंने पहले पौधारोपण किया, बादाम का पौधा लगाया और उसके बाद जब राष्ट्रपति आए तो उनकी अगवानी उन्होंने की। अब सुबह 11 बजे जुडिशियल एकेडमी जो है उसके कार्यक्रम में वे शिरकत करने वाले हैं। हालांकि ये बीते साल ही कार्यक्रम होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम को टाला गया और अब ये जुडिशियल एकेडमी का जो कार्यक्रम सुबह 11 बजे होना है, इसमें शिरकत करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर देश के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं जबलपुर संस्कार धानी। कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करनी है। दमोह भी कल उनका जाने का कार्यक्रम है, लेकिन उसके पहले आज कई सारे उनके कार्यक्रम हैं। पहले सुबह 11 बजे वे जुडिशियल एकेडमी पहुंचेंगे। यहां कार्यक्रम जो रखा गया है उसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर मौजूद रहेंगी। इसके बाद शाम को वे ग्वारी घाट भी जाएंगे, जहां मां नर्मदा की आरती में वे शामिल होंगे। और प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं। प्रतीक, राष्ट्रपति आ चुके हैं अगवानी करने, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे। 1 महीने से तैयारियां चल रही थी और आज उनका कई कार्यक्रम में शामिल होने का प्लान है। देखिए बेशक पुनीत, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जबलपुर पहुंच चुके हैं। 9:45 पर उनका जो आगमन है वो डुमना विमानतल पर हुआ था और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी आगवानी करी। उनके साथ तमाम अन्य विधायक और मंत्री भी जो थे वो शामिल थे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने जैसे ही वो डुमना विमानतल पहुंचे उन्होंने एक बादाम का पौधा भी रोपा है और पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा संदेश दिया। बहरहाल अब सीधे राष्ट्रपति महोदय के साथ वे सर्किट हाउस रवाना होंगे और कुछ ही देर में सर्किट हाउस से सीधे मानस भवन की ओर जो पूरा काफिला है वो रवाना होगा, जहां पे राज न्यायिक अकेडमी का जो रिट्रीट कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन जो है खुद राष्ट्रपति महोदय करने वाले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस शरद चंद्र बोबड़े जी वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वो भी वहां शामिल रहेंगे और कई राज्यों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तमाम न्यायिक जगत की बड़ी हस्तियां जो हैं वो आज शहर संस्कार धानी में मौजूद है और राज न्यायिक अकेडमी के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बेशक दिन भर का व्यस्त दौरा है, कार्यक्रम है। 12 बजे जब समापन होगा रिट्रीट का, उसके बाद सीधे वे वापस सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां शाम 5 बजे तक उनका कार्यक्रम है पुनीत वो रिजर्व रखा गया है। और उसके बाद देर शाम वे नर्मदा महाआरती में शिरकत करेंगे, जहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ रहेंगे। सूबे के मुखिया आज दिन भर जबलपुर में रहेंगे और रात्रि विश्राम भी यहीं जबलपुर में ही करेंगे और कल दमोह राष्ट्रपति महोदय के साथ वो रवाना होंगे। तो बेशक दिलचस्प दौरा भी है। ये कार्यक्रम वैसे तो आप बता रहे थे सुबह जब आपकी हमारी बात हुई थी, आपने बताया था ये कार्यक्रम बीते साल ही हो जाना था, कोरोना की वजह से ये टल गया था। अभिषेक पुनीत, ये पिछले साल मार्च महीने में ही होना था, लेकिन 17 मार्च को जिस प्रकार से सबसे पहला मामला जबलपुर से सामने आया था कोरोना का और उसके बाद तमाम चीजें लॉकडाउन की ओर चली गई थी, तो इस लिहाज से इनका ये कार्यक्रम जो है वो स्थगित हो गया। लेकिन अब जब कुछ स्थितियां सामान्य हुई हैं तो उसके बाद फिर इस कार्यक्रम का निर्धारण जो है वो किया गया और जब राष्ट्रपति महोदय ने इसकी स्वीकृति प्रदान करी तो लगातार 1 महीने से तैयारियों में पूरा प्रशासन जो है वो जुटा रहा। जिन जिन स्थानों पर भी राष्ट्रपति जा रहे हैं उसके आसपास के दायरे को फ्रीज अप कर दिया जाएगा। जिस प्रकार सर्किट हाउस उनका पहुंचना है उसके बाद करीब करीब 2 दर्जन जो मार्ग है उन पर आवाजाही पूर्ण रूप से रोक दी जाएगी। वैकल्पिक मार्गों को अपनाने के लिए प्रशासन ने यहां पर आम लोगों से अपील की है।
तो बेशक राष्ट्रपति महोदय 6वें राष्ट्रपति हैं जो जबलपुर पहुंचा। और एक और बेहद दिलचस्प बात आपको बता दूं कि पहले राष्ट्रपति होंगे देश के जो नर्मदा घाट पर महाआरती करेंगे पुनीत। तो रामनाथ कोविंद जो शाम को महाआरती करने वाले हैं मां नर्मदा के तट गौरी घाट पर पहुंचेंगे, तो पहले राष्ट्रपति होंगे जो मां नर्मदा की इस प्रकार से इतने विहंगम दृश्य के बीच महाआरती यहां पर करेंगे। तो उस नजारे को भी देखने के लिए हर कोई वहां पर मौजूद रहने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत हर किसी को अनुमति नहीं होगी। फिर भी इसका सीधा प्रसारण जो है वो टीवी चैनल्स पे किया जाएगा, लोग घर बैठे इस महाआरती को देख सकेंगे। तो बेशक कई जो चीजें हैं वो आज जुड़ेंगी। और चूंकि मैंने सीएम शिवराज जी का भी जिक्र किया, तो वो भी देर शाम जो 125वीं जयंती के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगोष्ठी चल रही है, चित्रकला प्रदर्शनी, उसमें भी शिरकत करेंगे। और कल चूंकि सिंगापुर में जो दमू में पड़ता है वहां एक बड़ा कार्यक्रम होना है, उसमें भी राष्ट्रपति महोदय शिरकत करेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल होंगे। ये जुडिशियल एकेडमी का जो कार्यक्रम है इसके बारे में भी प्रतीक थोड़ी सी जानकारी। देखिए, जुडिशियल एकेडमी का जो ये कार्यक्रम है वो अमूमन हर 1-2 साल में पुनीत होता है, जिसमें देश भर के जो न्यायाधीश होते हैं सीजेआई के साथ साथ वो जुड़ते हैं। और एक जो रिट्रीट सी होती है, इसके माध्यम से तमाम जितने भी न्याय जगत से जुड़ी तमाम जो पहलू होते हैं, जो वर्तमान परेशानियां हैं या भविष्य में क्या कुछ होना चाहिए, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर जो है वो चर्चा होती है। और चूंकि राज्य न्यायिक अकेडमी का ये रिट्रीट कार्यक्रम है, इस लिहाज से न्याय से जुड़ी हुई तमाम चीजों के साथ साथ उन पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी जो वर्तमान परिदृश्य में न्यायिक जगत से जुड़ी हुई होती हैं और क्या कुछ नई चुनौतियां हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ी एक खबर आपको और बता देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संस्कार धानी यानी जबलपुर जब पहुंचे थे राष्ट्रपति की अगवानी के लिए, तो उसके पहले पहुंचने पर उन्होंने डुमना एयरपोर्ट पर पौधारोपण किया। डुमना विमानतल परिसर में उन्होंने पौधा लगाया, बादाम का पौधा उन्होंने लगाया। बीजेपी के विधायक, मंत्री, नेता तमाम लोग पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर पौधा रोपा। कल उनका दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन था और कल भी उन्होंने पौधारोपण किया। और उन्होंने न केवल खुद पौधारोपण किया बल्कि तस्वीर को ट्वीट करते हुए उन्होंने आम लोगों से, सभी लोगों से ये अपील भी की थी कि वे धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प ले चुके हैं और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे भी उनके प्रयास में सहभागी बने और वे भी पौधे लगाएं। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 कोरोना मरीजों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हो गई है। संपर्क में आए 75 लोगों को क्वारंटीन किया गया। इंदौर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सीएम भी इंदौर में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं इस पर चिंता जता चुके हैं। इंदौर में बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमित 173 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में यूके स्ट्रेन की दस्तक हुई है और 106 सैंपल जब लिए गए तो 6 इसमें यूके स्ट्रेन के निकले। प्रशासन के माथे पर अब चिंता की लकीर हो गई है। किसी भी मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अब ऐसे में दिल्ली भेजे गए 106 सैंपल जो भेजे गए थे, इसमें यूके स्ट्रेन तेजी से फैलता है। सभी 6 मरीज पुरुष बताए गए हैं। रात्रि कर्फ्यू लगाने पर विचार हो सकता है। ये बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं। यूके स्ट्रेन जो पता चला है ये बड़ी तेजी से फैलता है और ऐसे में जरूरी कदम उठाने की तरफ प्रशासन और शासन बढ़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक जो कोरोना को लेकर होती है इसमें भी कह दिया है कि लोगों को सख्ती से नियम पालन करना होगा, तभी इससे बचाव हो सकता है। कोरोना भी गया नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि इंदौर और भोपाल में अगर स्थिति काबू में नहीं आती तो सख्ती बरती जाएगी। संभावना इस बात की भी है कि आने वाली 8 तारीख से इंदौर में नाइट कर्फ्यू लग जाए, क्योंकि यूके स्ट्रेन की, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मरीजों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है ये सभी पुरुष है और इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं है। तो ऐसे में प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर है कि ये कैसे इन तक स्ट्रेन पहुंच गया और जो लोग 75 लोग इनके संपर्क में आए थे सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो वही बात हम जो कह रहे थे कि भोपाल और इंदौर में फिर से ताला लग सकता है कोरोना के मामलों में अगर कमी नहीं आई। और जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले हमने खबर आपको बताई कि 6 नए मरीज मिले यूके स्ट्रेन के, उसके बाद से और चिंता बढ़ सकती है। तो मामलों में कमी नहीं आई तो भोपाल और इंदौर में 8 मार्च से रात का कर्फ्यू भी लग सकता है। कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने निर्देश दिए,
महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। स्कूल कॉलेज में मास्क पहनने का सख्ती से पालन किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इंदौर में फिर से ताला लग सकता है, भोपाल में भी लग सकता है। भोपाल और इंदौर, दो शहर जहां पर बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं कोरोना के, और मामलों में इजाफा होता जा रहा है। जहां एक तरफ लग रहा था कि कोरोना समाप्त हो गया और मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई थी, अब इससे उलट अब मामलों में तेजी देखी जा रही है, मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इंदौर से जो खबर बताई गई वो और चिंताजनक, प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि 6 नए मरीज मिले हैं जिनमें यूके स्ट्रेन मिला है। और हमारे सहयोगी, हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भोपाल से जुड़ चुके हैं और विकास सिंह चौहान इंदौर से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले विकास, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से इंदौर से यह खबर आई, वाकई में यह चिंता में डाल देने वाली खबर है कि ट्रैवल हिस्ट्री कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूके स्ट्रेन इन तक कैसे पहुंच गया। लगातार शासन प्रशासन की जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए कल साफ निर्देश भी दे दिए गए कि यदि 3 दिनों तक ये कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो अगर लगातार बढ़ती गई तो रात्रि कर्फ्यू पर विचार किया जा सकता है। हालांकि कुछ समय पहले तक की अगर बात की जाए तो लगातार 50 से कम प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही थी, लेकिन बीते एक सप्ताह से अगर बात की जाए तो 100 से अधिक लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। इसके साथ साथ में 106 सैंपल दिल्ली भेजे गए थे, उसमें से 6 जो सैंपल हैं उनमें यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जो कि राजेंद्र नगर, तेजाजी नगर, पलासिया, प्रेमनगर जैसे इलाकों से में इनकी पुष्टि हुई है। हालांकि उनसे भी जो संपर्क में जो लोग आए थे, लगभग 75 जो सैंपल और लिए गए। यदि उनमें से किसी का पॉजिटिव सैंपल आता है तो उनको फिर से यूके स्ट्रेन के जांच के लिए भी वो नमूने भेजे जाएंगे। कुल मिला के एहतियात लगातार प्रशासन की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे बेहद आवश्यक हो जाता है कि आम जनता जो है वो अपनी सहभागिता दिखाए, सक्रियता दिखाए, ताकि संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं शून्य की ओर बढ़ सके। हालांकि जिस प्रकार से शुरुआती जब ढील देना शुरू की गई थी, बाजार जब खोल दिए गए थे, तो लोगों ने कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई। जो शुरुआती जो चीज़ें हैं, बेसिक बहुत ज़्यादा जो आवश्यक चीज़ें हैं, उन सभी को भी नज़रअंदाज किया गया। भीड़ भाड़ जैसी चीज़ें बिल्कुल। और अब अगर सतर्क नहीं हुए, अब नज़रअंदाजगी अगर ऐसे ही जारी रही तो बहुत मुश्किल हो सकती है खड़ी। भोपाल चलते हैं, जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जिसकी बात हम सुबह कर रहे थे, इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, सख्ती बरती जा सकती है, और इंदौर से जो खबर आई है ये वाकई में और चौंकाने वाली खबर है और चिंता में डाल देने वाली खबर है। लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि सरकार को सख्ती बरतनी पड़े, नाइट कर्फ्यू लगाना पड़े। बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो आने वाले जो 48 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं 48 घंटों में तय हो जाएगा कि भोपाल इंदौर में क्या नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, क्योंकि आज के जो कोरोना पॉजिटिव मामले आएंगे सामने, उसके बाद सरकार को और अधिकारियों को यह तय करना होगा कि किस तरफ हमें भोपाल इंदौर को लेकर जाना है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। भोपाल में कल 24 घंटे में 77 पॉजिटिव मरीज सामने आए। अगर ये संख्या बढ़कर आज और ज्यादा हो जाती है तो प्रशासन के लिए ये एक सोचने वाली बात होगी और आने वाले 2 दिनों में ही ये तय हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर संकेत दिए कि 8 तारीख से अगर मामले में कमी नहीं आई तो नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसमें इंदौर और शहर और भोपाल शहर शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। तो इंदौर और भोपाल में अगर हालात ऐसे ही बने रहे और आज जो डेटा सामने आएगा उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा कि क्या इंदौर और भोपाल में दोनों जगह सख्ती या नाइट कर्फ्यू जैसी किसी चीज को लागू करने की जरूरत है क्या। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और दमोह से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुरानी रंजिश में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। बीजेपी विधायक की पार्टी के बाद हंगामा हो गया और विधायक के जाने के बाद विवाद यहां पर और बढ़ गया, जिसमें विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दमोह से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुरानी रंजिश को लेकर यह हत्या की घटना सामने आई है।
2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। विधायक ने यहां पर पार्टी दी थी और पार्टी में कुछ लोग जो शामिल होने के लिए आए थे, विधायक तो चले गए, लेकिन पार्टी में जो लोग आए थे इनके बीच विवाद हुआ और पुरानी रंजिश इसके पीछे बताई जा रही है, जिसमें पार्टी के बाद विधायक के जाने के बाद विवाद बढ़ गया और 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये दमों से बड़ी खबर, पुरानी रंजिश इसके पीछे वजह बताई गई है। विधायक ने दरअसल यहां पार्टी दी थी और इसमें कुछ लोग शामिल हुए थे। वहीं कोंडागांव से खबर बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा गई और टक्कर होने के बाद बाइक में आग लग गई। मौके पर 3 युवकों की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के जैतपुरी के पास की यह घटना बताई गई है। खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से यह बाइक टकरा गई और इस बाइक पर 3 युवक सवार थे और तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जैसे ही गाड़ी टकराई, बाइक टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली से, वैसे ही उसमें आग लग गई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के जैतपुरी के पास यह दुर्घटना हुई। और गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं, तिरुपति से लापता शिवम के मामले में आज खुलासा हो सकता है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी से यह बच्चा लापता हुआ था। परिजनों ने पुलिस के द्वारा आज खुलासा करने का दावा किया है। सप्ताह भर से खोजबीन में पुलिस जुटी हुई थी। परिजनों के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए शिवम गया था। 27 फरवरी की रात 9 बजे 6 साल का शिवम लापता हो गया। इधर उज्जैन में खाद्य विभाग की टीम ने महाकाल मंदिर के बाहर चलने वाले भोजनालयों पर कार्रवाई करते हुए वहां से मसालों के सैंपल जांच के लिए लिए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि महाकाल मंदिर में चूंकि 9 दिनों का महाशिवरात्रि त्योहार चल रहा है और ऐसे में भक्तों को खाने में दूषित भोजन ना मिले, इसके लिए लगातार होटल में खाने की जांच हो रही है। एक बड़ी खबर और चुनाव से जुड़ी हुई, अगले हफ्ते निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। चुनाव की तैयारियों को लेकर आज कलेक्टरों से संवाद किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं के बाद पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है। कोरोना के मद्देनजर खास इंतजाम भी किए जाएंगे। निकाय चुनाव में जहां 20,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, तो पंचायत चुनाव के लिए 76,000 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए। आपको बताएं कि 407 नगरीय निकायों में से 344 में चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। डुमना एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल और जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह भी मौजूद थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।